फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोहर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। सीखना एक संज्ञात्मक संक्रियाएं हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, अक्षर बनाना सीखते हैं, फिर शब्द बनाना, फिर शब्द, अक्षर और शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य बनता है। तो इनके बीच सहचार्य से। थर्ड है हमारा, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र सम्मिलित होते हैं। तो समावेशी कक्षा में जो होते हैं, सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता का कौन सा पद परिभाषित करता है। तो जिसमें गणित के संबंधित अक्षमता यानी कठिनाई होती है तो वह गणना दोष यानी वही है। और इसको क्या बोलते हैं, गणना दोष से संबंधित अधिगम या अक्षमता को डिस्कैल्कुला भी कहा जाता है। फिफ्थ है हमारा, समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो संवेदी जो है यह संवेग संरक्षण का तत्व नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, संज्ञात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है। तो इसके 6 क्षेत्र हैं, जो कि पहला ज्ञान, दूसरा अवरोध, तीसरा अनुप्रयोग, फोर्थ है हमारा विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। इसके 6 हैं। तो ये किसने दिया था, बेंजामिन एस ब्लूम ने दिया था, और वो भी 1956 में इसको दिया था। अगर आपसे सन पूछ लें तो 1956। 8th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो एक स्वेच्छाकारी जो है ये है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं मानी गई है, बाकी ये तीनों मानी गई हैं। अभी प्रेरणा की प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो यह दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा इसको दिया गया है, वो भी 1964 में विक्टर ब्रूम ने इसको दिया था। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस प्रकार से संबंधित है, किस परिवार से संबंधित है। तो यह है सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। 11th है हमारा, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए ये कौशल अंतःकरण एक गति है, ना कि उद्देश्य है, तो ये इसके लिए उपयोगी है। 12th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षा का सूत्र नहीं है। तो शिक्षा का सूत्र क्या नहीं, निगमन से आगमन की ओर जो है यह शिक्षा का सूत्र नहीं माना गया है। 13 है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो इसका प्रथम पद क्या होता है, योजना बनाना। अगर पूछे आपसे प्रथम पद तो इसका योजना बनाना है, दूसरा फिर शिक्षण करना, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः नियोजन, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि। और इसको अगर पूछ ले कि इसके जन्मदाता कौन है, सूक्ष्म चित्रण के जन्मदाता हैं A.W. एलन इसके जन्मदाता। 14 है हमारा, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो इसमें कौन सा शामिल है, अन्वेषण इसमें शामिल है। 15 है हमारा, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कब संभव होगा, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े,
स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रशासनिक सामग्री भी मौजूद हो। तो ये तीनों ऑप्शन ही इसमें सही माने गए हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो कोई छात्र पढ़ रहा है, कोई उसका नाम लेगा तो उसे बुलाएगा, तो वह किस द्वारा करेगी? वो बोलेगा हाँ, तो उसे ध्वनि यानी वो ध्वनि संवेदना द्वारा, जो कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करेगा, वह उसको सुनाई देगा और इसलिए वह ध्वनि संवेदना से इसे व्यक्त करेगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, तो यह है 2 से 7 साल मानी गई है। 18 है हमारा, निम्न में से कौन सी वाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, बौद्धिक विकास की अवस्था नहीं है? तो भविष्य की योजना की जो सूझबूझ है ये किस में बनाई जाती है? ये एक प्रौढ़ावस्था में बनाई जाती हैं। बाकी ये तीनों हैं, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, बाल्यावस्था या किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहते हैं और प्रौढ़ावस्था में भविष्य की योजना की भी सूझबूझ करते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो चोमस्की जो है वही मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक सिद्ध किया था? इन्होंने किया था अधिगम के प्रयास एवं भूल से। 21 क्वेश्चन है हमारा, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो यह है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण से, क्योंकि जब समाजीकरण होगा वहाँ गिरोह अवस्था होती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो तृतीय अवस्था मूत्र संक्रिया अवस्था को माना गया है। फर्स्ट अगर पूछे तो संवेगात्मक गामन अवस्था, सेकंड है पाक्र संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है ये वाली और फोर्थ है औपचारिक संक्रिया अवस्था। ये फर्स्ट। 23 का निम्न में से अधिगम के योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें विषय वस्तु का जो स्वरूप है वह शामिल नहीं है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सहायता परक व्यवहार को सामाजिक मूल्य माना गया है। 25 का है पश्च अन्वेषण तथा साधक साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो ये है स्वतः शोध। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था? तो यह इसमें जो आयोग ने इसका आंसर माना है ये, और वैसे इसमें कोई आंसर इसका सही नहीं है। इसको क्योंकि किसने प्रदर्शित किया था? इसको ग्रेटस ने प्रदर्शित किया था। 27 है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुरूप पर बल देती है? तो यह तर्क।
नहीं, ये व्यवहार के सिद्धांत पर बल देती हैं। 29 है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। 30 निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह इसकी एक विशेषता नहीं है, कि ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं। तो ये 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।